मत्ती रचित सुसमाचार। मत्ती रचित सुसमाचार ये शुभ संदेश देता है कि यीशु मसीह ही वो उद्धारकर्ता है जिनके आने की भविष्यवाणी की गई थी। परमेश्वर ने पुराना नियम में हजारों साल पहले अपने लोगों से की गई वाचा को उसी उद्धारकर्ता के द्वारा पूरा किया। ये शुभ संदेश केवल यहूदी लोगों के लिए नहीं है जिनमें यीशु पैदा हुआ और पाला पोसा गया, परंतु सारे संसार के लिए है। मत्ती रचित सुसमाचार को बहुत ही सावधानी पूर्वक व्यवस्थित किया गया है। इसका आरंभ यीशु मसीह के जन्म के विवरण से होता है, फिर उसके बपतिस्मा और परीक्षा का वर्णन है, और तब गलील प्रदेश में प्रचार, शिक्षा और चंगा करने की सेवा का वर्णन है। इसके बाद इस सुसमाचार में यीशु की गलील से यरूशलेम तक की यात्रा तथा यीशु के जीवन के अंतिम सप्ताह की घटनाओं का वर्णन है, जिसकी पराकाष्ठा उसका क्रूस पर चढ़ाया जाना और पुनरुत्थान है। इस सुसमाचार में यीशु को एक महान गुरु के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उसको परमेश्वर की व्यवस्था की व्याख्या करने का अधिकार है और वो परमेश्वर के राज्य की शिक्षा देता है। उसकी शिक्षाओं को 5 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, पहाड़ी उपदेश, जो स्वर्ग राज्य के नागरिकों के चरित्र, कर्तव्य, विशेषाधिकार और अंतिम आशा से संबंधित है। दूसरा, 12 शिष्यों को सेवा कार्य के लिए प्रशिक्षण देना। तीसरा, स्वर्ग के राज्य से संबंधित दृष्टांत। चौथा, शिष्यता से संबंधित शिक्षाएं। और 5वां है स्वर्ग राज्य के आगमन और वर्तमान युग के अंत से संबंधित शिक्षाएं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 1। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए, यहूदा और तामार से फिरिस व जोहरा उत्पन्न हुए, फिरिस से हिस्रोन उत्पन्न हुआ और हिस्रोन से एराम उत्पन्न हुआ, एराम से अम्मीनादाब उत्पन्न हुआ, अम्मीनादाब से नहशोन और नहशोन से सलमोन उत्पन्न हुआ, सलमोन और राहब से बोअज उत्पन्न हुआ, बोअज और रूस से ओबेद उत्पन्न हुआ और ओबेद से यिशै उत्पन्न हुआ और यिशै से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ और दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उर्रियह की पत्नी थी। सुलेमान से रहबाम उत्पन्न हुआ, रहबाम से अबिय्याह उत्पन्न हुआ और अबिय्याह से आसा उत्पन्न हुआ, आसा से यहोशाफात उत्पन्न हुआ, यहोशाफात से योराम उत्पन्न हुआ और योराम से उज्जियाह उत्पन्न हुआ, उज्जियाह से योताम उत्पन्न हुआ, योताम से आहाज उत्पन्न हुआ और आहाज से हिजकिय्याह उत्पन्न हुआ, हिजकिय्याह से मनिश्शाह उत्पन्न हुआ, मनिश्शाह से आमोन उत्पन्न हुआ और आमोन से योशिय्याह उत्पन्न हुआ। और बंदी होकर बेबीलोन जाने के समय में योशिय्याह से यकुन्या और उसके भाई उत्पन्न हुए। बंदी होकर बेबीलोन पहुंचाए जाने के बाद यकुन्या से शालतिएल उत्पन्न हुआ और शालतिएल से जरुब्बाबिल उत्पन्न हुआ, जरुब्बाबिल से अबीहूद उत्पन्न हुआ, अबीहूद से इलियाकीम उत्पन्न हुआ और इलियाकीम से अजोर उत्पन्न हुआ, अजोर से सदोक उत्पन्न हुआ, सदोक से अखीम उत्पन्न हुआ और अखीम से इलीहूद उत्पन्न हुआ, इलीहूद से इलियाजार उत्पन्न हुआ, इलियाजार से मत्तान उत्पन्न हुआ और मत्तान से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई और दाऊद से बेबीलोन को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी और बंदी होकर बेबीलोन को पहुंचाए जाने के समय से मसीह तक 14 पीढ़ी हुई।
यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी